हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन हिंदी टू इंग्लिश बेसिक ट्रांसलेशंस जो हैं वो समझ रहे थे। मैम क्या जरूरत है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपका जो मेंस एग्जाम होता है उसमें पेपर 4 आता है, वो इंग्लिश और हिंदी का होता है। इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें 5 सेंटेंसेज आते हैं। देयर आर 5 सेंटेंसेज जो हिंदी में आएंगे और वो आपसे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछेंगे। तो बहुत बेसिक ट्रांसलेशन की जानकारी आपको होना चाहिए। स्पेशली प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। वैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है अगर उनको बेसिक हिंदी वर्ड्स नहीं आते तो। बट अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश परेशान कर रही है, राइट? तो कुछ बेसिक ट्रांसलेशंस अपन समझ लेते हैं। मैं टेंस वाइज 5-5 ट्रांसलेशंस करा रही हूँ सेंटेंसेस के। विद इन अ फ्यू वीक्स अपन क्या करेंगे, मिक्स सेंटेंसेस लेंगे, मिक्स टेंसेस लेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे। यहां तो जिसमें बता रही हूँ कि आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता रही हूँ, राइट? बाद में अपन क्या करेंगे, मैं टेंस नहीं बताऊंगी, अपन सेंटेंस को देख के हिंदी का सेंटेंस देखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज अपन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं 5 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। एक सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रही हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं चैनल की तरफ से आपको एक हार्ट दे दूंगी। और अगर कोई क्वेरी है किसी भी टाइप की तो कॉल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है और एक गूगल फॉर्म भी है, तो या तो कॉल करो या फिर गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट कर दो। आपकी काउंसलिंग होगी बिल्कुल फ्री। फ्री। ओके, चलो। एक और जानकारी इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपकी तैयारी कुछ हद तक हुई है, 2026 का एग्जाम आप दोगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी एग्जाम डेट आएगी, आप अगर एग्जाम दोगे तो आपको ये पासेस यूज करने चाहिए। ये हैं आपके एग्जाम के, मॉक एग्जाम के पासेस, राइट? तो अगर आपको सिर्फ प्री ओरिएंटेड चाहिए देन 399 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट 12 महीने के लिए, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं और मिक्स टेस्ट भी हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मैम सिर्फ प्री ही नहीं, मेंस के भी मेरे को आंसर राइटिंग का भी टेस्ट करवाना है, मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं या कर रही हूं, तो फिर अगेन 12 महीने के लिए अनलिमिटेड टेस्ट 799 रुपीज में आपके प्री और मेंस दोनों के। सोल्यूशन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन चेक करेगा, सब कुछ दिया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फोन नंबर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो, ठीक है? चलो, आज अपन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अपन ने आज तक क्या कर लिया है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ये अपन कर चुके हैं। आज अपन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फिर नेक्स्ट 3 मंडेज को अपन क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपके 12 के 12 टेंसेस में कवर करा दूं, ठीक है? ओके, चलो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करने के लिए आपके पास में 2 इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। कौन कौन सी 2 इंफॉर्मेशन जरूरी हैं आपके पास में? पहली इंफॉर्मेशन जरूरी ये है कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। यानी कि आप जब सेंटेंस को देखेंगे, हिंदी का सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा, तो उस हिंदी के सेंटेंस को देख के आपको वर्ब ढूंढनी है। हिंदी में क्या होती है, क्रिया। जब आप क्रिया को देखोगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि भाई ये कौन से टेंस का है। सबसे पहली जरूरत आपकी यही है कि आप टेंस का पता लगाओ। ओके, जब आपने टेंस का पता लगा लिया तो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में बहुत फंडामेंटल सा एक डिफरेंस होता है। हिंदी का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसके बाद में उसकी पूरी कहानी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर उसके लास्ट में, सेंटेंस के एंड में आपको वर्ब मिलेगा। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबा है, तो कॉमा, जो लास्ट में कोई कॉमा होगा, कोलन होगा, सेमीकोलन होगा, कुछ तो होगा, उससे जस्ट पहले आपको वर्ब मिलेगा। ओके, क्रिया मिलेगी। इंग्लिश का सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ओके, ये वर्ब और ये वर्ब एक ही चीज है। इस वर्ब से पता चलेगा, इस क्रिया से पता चलेगा टेंस कौन सा है और उस टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब प्लेस करेंगे। जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत इजी है। सिंपल सा काम करना है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल, और परफेक्ट में अपन लगाएंगे हैव, और फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। नाउ परफेक्ट होता क्या है मैम, परफेक्ट क्या चीज है भाई? कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया कि क्रिया चले जा रही है, जिस दौरान वो हो रही है उस दौरान अपन बात कर रहे हैं उस क्रिया के बारे में, अंडरस्टूड। मैम सिंपल टेंस भी समझ में आ गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ में आ गया, ये परफेक्ट क्या बला है, राइट? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे वो रॉ हो, परफेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हो गया, जिसका टाइम अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, अभी अपन देखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जिस भी बारे में बात हो रही है विल हैव
और जो भी आगे बात हो रही है, जो भी कहानी है, वो ऑब्जेक्ट में आएगी। ओके, हेल्पिंग वर्ब विल होगा और मेन वर्ब आपका हैव होगा, हैज नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहना है। कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और अपन नेक्स्ट क्लास में इसको एड्रेस कर लेंगे। पहला सेंटेंस आज का, स्वच्छ भारत अभियान कई गांवों को स्वच्छ बना चुका होगा। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है? चुका होगा, होगा क्या है? फ्यूचर में होगा। फ्यूचर टेंस के लिए अपन क्या, कौन सी क्रिया यूज करते हैं हिंदी में? भविष्यकाल के लिए होगा, यानी कि ये जब भी काम फिनिश होने वाला है ना, ये आने वाले कल में ही फिनिश होगा। ये आज फिनिश नहीं हो रहा, ये फिनिश हो चुका नहीं, आने वाले कल में फिनिश होगा। ये हमें बताता है वर्ड की ये टेंस है फ्यूचर। लेकिन चुका हमें बताता है कि इसका मतलब, चुका अपन कब यूज करते हैं? पास्ट के फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो जब टेंस हमारा फ्यूचर है तो पास्ट के साथ में नहीं आएगा। ये चुका वर्ड हमें बताता है कि हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे करेंगे आप टेंस को आइडेंटिफाई। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। लगभग 50 क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व कर लिए ना, 50 सेंटेंसेस भी सिंपल सेंटेंसेस, तो आप कोई सा भी टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, पहले यहां देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान इज, स्वच्छ भारत अभियान को इंग्लिश में बोलते हैं मिशन। क्या बोलते हैं? MISSION, मिशन। कई गांव, मैनी गांव, ये है प्लूरल, तो यहां पे आ जाएगा विलेजेस को स्वच्छ यानी कि क्लीन बना चुका होगा, इज टू मेक। समझ में आ गई चीज? सेंटेंस बहुत इजी है। स्वच्छ भारत मिशन कई गांवों को स्वच्छ या क्लीन कर चुका होगा, बना चुका होगा, चुका होगा। नाउ इसका सेंटेंस बनाएं, बहुत इजी है, मेरे साथ में बनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, ये तो हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल। मेन वर्ब क्या थी? हैव। मेक क्या होगा? क्योंकि परफेक्ट का फॉर्म है तो मेक पास्ट में चला जाएगा, चुका होगा, चुका पास्ट, ठीक है। विल हैव मेड मैनी विलेजेस क्लीन, फुल स्टॉप। इजी सेंटेंस है। आई होप राइटिंग समझ में आ रही हो। मेरे को कई बार रहता है कि मैम आपकी राइटिंग अच्छी तो है लेकिन समझ में नहीं आती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं बोल के बता देती हूँ, ठीक है। मैं पिछले 30 साल से ऐसे ही लिख रही हूँ। ओके, राइट। स्वच्छ भारत मिशन विल हैव मेड मेनी विलेजेस क्लीन। सिंपल सेंटेंस, कोई कंफ्यूजन? आई होप नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। विभाग सतत विकास लक्ष्यों के लिए पूर्ण समन्वय स्थापित कर चुके होंगे। होंगे अगेन फ्यूचर, चुके परफेक्ट क्योंकि पास्ट का फॉर्म लेता है। ओके, इससे हमें पता चलता है कि ये परफेक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बनाना है। तो टेंस कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इजी। ओके, विभाग, डिपार्टमेंट कर चुके होंगे, यानी कि विभाग नहीं होकर विभाग होंगे, प्लूरल। चुके होंगे प्लूरल है तो यहां पर डिपार्टमेंट्स आ जाएगा। सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस के हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं? 17 गोल्स हैं। 17। चलो मुझे बताओ गोल नंबर 5 क्या है, कमेंट्स में बताओ गोल नंबर 5 क्या है। मेरी एक वीडियो है इसी चैनल के ऊपर जिसमें मैंने 17 के 17 गोल्स खड़े हो गए यहाँ पर रटवाए हैं आपको। एक स्टोरी बनती है, सारे 17 गोल्स को लर्न करने का तरीका है, मैंने करवाया हुआ है। बताओ मुझे गोल नंबर 5 क्या है? SDG, इनको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लक्ष्य को कहते हैं गोल्स। लक्ष्यों, गोल्स, मल्टीपल गोल्स है ना, 17 गोल्स हैं, एक गोल तो नहीं है, राइट। के लिए पूर्ण समन्वय स्थापित कर चुके होंगे। नाउ अब पूर्ण समन्वय क्या होता है? समन्वय किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं। स्थापित को कहते हैं इस्टेब्लिश या फिर अचीव। पूर्ण होता है कंप्लीट या फुल, इस तरह से, ठीक है। हम इस तरह से मॉडिफाइड उसमें चलेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट्स, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल। मेन वर्ब क्या आएगी? हैव। और इस्टेब्लिश की जगह अपन क्या करेंगे? पास्ट फॉर्म, इस्टेब्लिश्ड। वर्ब किस फॉर्म में गई? क्योंकि परफेक्ट है, पास्ट। ओके, राइट। सेंटेंस बनाओ, मेरे साथ में बनाओ। डिपार्टमेंट्स will have
established full coordination, ठीक है, to achieve sustainable development goals. एक और चीज, प्लीज एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे, फुल फॉर्म्स की प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क में भी फुल फॉर्म ही लिखोगे तो एग्जाम में फुल फॉर्म लिखोगे, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो देयर इज अ चांस कि आपके मार्क्स कटें. सिंपल सेंटेंस, डिपार्टमेंट्स विल हैव एस्टेब्लिश्ड फुल कोऑर्डिनेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इजी है, बहुत इजी है. नेक्स्ट, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरा हो चुका होगा. चुका होगा, चुका मतलब पूरा, मतलब कंप्लीट, टू कंप्लीट. चुका मतलब परफेक्ट, यानी कि कंप्लीट जो है वो पास्ट के फॉर्म में जाएगा विल हैव के साथ. ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है फ्यूचर. ओके, मेन क्रक्स अपन ने सेंटेंस का यहां निकाल लिया. नाउ सूखा प्रभावित क्षेत्र को बोलते हैं ड्राउट अफेक्टेड एरियाज. क्षेत्रों प्लूरल है, एरियाज हो जाएगा. में राहत कार्य यानी कि रिलीफ वर्क. में मतलब इन, राहत इज रिलीफ, कार्य इज वर्क. इजी सेंटेंस है. तो रिलीफ वर्क इन ड्राउट अफेक्टेड एरियाज विल हैव बीन कंप्लीटेड. ओके, विल हैव कंप्लीटेड. Relief work in drought affected areas will have completed. Okay, easy sentence, very good. नेक्स्ट सेंटेंस, हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा चुके होंगे. जलवायु परिवर्तन कहते हैं हम इज वी, जलवायु कहते हैं क्लाइमेट को, परिवर्तन कहते हैं चेंज को, निपटने के लिए कहते हैं टू टैकल, TACKLE, या फिर टू डील विद के लिए फॉर, आवश्यक इज नेसेसरी, कदम इज स्टेप्स, STEPS. ओके, कदम इज स्टेप्स, उठा चुके होंगे इज टू टेक. चुके परफेक्ट फॉर्म है, होंगे फ्यूचर फॉर्म है, यानी कि टू टेक टेकन हो जाएगा. ठीक है, अभी तक समझ में आ गया होगा, कैच कर लिया क्या कर रहे हैं अपन. वी, हम के लिए वी, हम ये काम कर चुके होंगे. वी विल हैव टेकन, क्या, वी विल हैव टेकन, मैंने बताया ना टेक के लिए टेकन हो जाएगा, पास्ट के फॉर्म में चला जाएगा बिकॉज परफेक्ट टेंस है, राइट. वी विल हैव टेकन स्टेप्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज, फुल स्टॉप. वी विल हैव टेकन स्टेप्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज. इजी सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ना. इस तरह के अपन ने कई बार देखे हैं, न्यूज वगैरह में आते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं. तो हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि भाई आने वाले दिनों में, आने वाले कल में हम क्लाइमेट चेंज से इतनी लड़ाई कर चुके होंगे कि जो भी नुकसान हो रहा है हम उसको कम कर सकें, मिटिगेट कर सकें, राइट. सेंटेंस नंबर 5, आज का 5th सेंटेंस, डिजिटल भुगतान प्रणाली पूरे देश में सामान्य हो चुकी होगी. चुकी होगी, विल हैव यहां पर आ जाएगा. ओके, डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि डिजिटल भुगतान प्रणाली पूरे देश में, सामान्य, सामान्य इज कॉमन. ओके, डिजिटल भुगतान इज पेमेंट, प्रणाली इज सिस्टम. पूरे देश में, इन होल कंट्री, सामान्य इज कॉमन, सब यूज कर रहे हैं, राइट. हो चुकी होगी परफेक्ट, एंड दिस इज फ्यूचर टेंस, यानी कि विल हैव बिकम. ओके, चलो इधर आते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस क्या बनेगा, द डिजिटल पेमेंट सिस्टम
क्या आएगा? विल हैव, द डिजिटल पेमेंट सिस्टम विल हैव बिकम कॉमन, विल हैव बिकम कॉमन अक्रॉस द कंट्री या इन द कंट्री। बहुत इजी है, राइट। ये है सिक्स सेंटेंस और ये आप करोगे होमवर्क में। मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। इसको आप होमवर्क में करोगे, सॉल्व करोगे, कमेंट्स में आंसर करोगे मुझे कि आपने क्या ट्रांसलेट किया है, अपन उसको चेक करेंगे और अगर आपका आंसर सही हुआ तो अपन उसको हार्ड दे देंगे। ठीक है, चलो। कोई और क्वेरी होती है, किसी भी टाइप का कोई और क्वेश्चन होता है टेस्ट सीरीज को लेके, पासेस को लेके, या कोई एनी अदर थिंग कि मैम मटेरियल नहीं मिल रहा है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कोई और अदरवाइज प्रिपरेशन की प्रॉब्लम है, कमेंट्स में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर लूंगी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन अपन ने आज कंप्लीट कर लिए। बाय बाय।